नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद साथियों। देखिए आज इंट्रो देने का बिल्कुल भी समय नहीं है और ये सही वक़्त भी नहीं है, क्योंकि जो आज इंसिडेंट हुआ है हमारे देश के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक, बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक इंसिडेंट हुआ है, जिसने कहीं न कहीं पूरे नेशन वाइड जो है, पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। हमारा एक एयरप्लेन बोइंग 787 ड्रीम लैंडर अहमदाबाद के अंदर जो है आज क्रैश कर गया। एक और जो क्रैश था वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पे करता है, जहाँ पे कुछ इंटर्न जो डॉक्टर्स थे, वो मेस के अंदर मौजूद थे। तो दिस इज़ रियली शॉकिंग, दिस इज़ रियली हार्ट ब्रेकिंग। पिछले 20-25 सालों में टेक ऑफ के बाद जो एक्सीडेंट हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ है। यूजुअली जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो इंसिडेंट्स होते हैं, वो लैंडिंग के दौरान होते हैं, जब एयरप्लेन जो होते हैं वो लैंड करने वाले होते हैं। पर ये जो इंसिडेंट हुआ है ये टेक ऑफ के जस्ट बाद हुआ है। एंड द रीज़न आई वाज़ वेटिंग अ बिट इसके बारे में, शाम का मैं वेट कर रहा था, जिससे कि जो ये इंसिडेंट हुआ है इस इंसिडेंट के बारे में थोड़ी-सी और इन्फॉर्मेशन मैं गैदर कर पाऊँ, थोड़ी-सी और डिटेल्स मिलें, मुझे थोड़ी-सी और क्लैरिटी मिले और इसकी जो एग्ज़ैक्ट टाइमलाइन है, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है और इसके अराउंड जो भी इंटरनेट के ऊपर कॉन्स्पिरेसीज़ वगैरह चल रही हैं, इस सबको अच्छे से समझा जा सके। क्योंकि जब कोई इंसिडेंट होता है तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर तो बहुत ज़्यादा रूमर्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी होती है, तो आपको समझना पड़ता है कि एक्चुअल में क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ एक्चुअल में गलत है। आज जो है एयर इंडिया का एक विमान बोइंग 787 ड्रीम लैंडर एयरप्लेन, जो एक काफ़ी बड़ा साइज़ का एयरप्लेन है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी है। ये अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए शेड्यूल था। भारतीय समय अनुसार 1:38 पे ये प्लेन जो है अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है, सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ से उड़ान भरता है। इस प्लेन के अंदर टोटल में 242 पैसेंजर्स इसके अंदर ऑन बोर्डेड थे, जिसके अंदर में 230 जो थे वो पैसेंजर थे और 12 जो थे टोटल में इसके अंदर कैबिन क्रू स्टाफ होता है वो प्रेजेंट था। इसको कैप्टन सुमित सावरवाल जो है वो फ्लाई कर रहे थे। कैप्टन के साथ उनके को कैप्टन जो थे वो क्लाइव कुंदेर जो थे, वो उनको असिस्ट कर रहे थे इसमें। फ्लाइट अपने निर्धारित समय जो था 1:38 पर वहाँ से अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है वहाँ से रवाना होती है। और चूंकि ये लंदन के लिए डायरेक्ट फ्लाइट थी, इस फ्लाइट का कोई भी स्टॉप नहीं था, कोई भी लेओवर नहीं था, तो ये फुली फ्यूल चल रही थी। इसके अंदर जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो आर्टिकल्स आए हैं, उसके अनुसार 1 से 1.5 लाख टन लीटर जो था वो फ्यूल था। यूजुअली जो फ्लाइट्स एक गो में पूरा डेस्टिनेशन कवर करती हैं, लगभग जो था ये 1:30 बजे से और लगभग रात के वहाँ पर 9:30 बजे, तो लगभग 7-8 घंटे की जर्नी नॉन स्टॉप जब यूजुअली ऐसी फ्लाइट्स करती हैं, तो वो फुल फ्यूल कैपेसिटी पे चलती हैं। फ्लाइट जो है वो डिपार्चर होती है यूजुअल अपने टाइम पर। फ्लाइट डिपार्चर होने के सिर्फ 10 मिनट यहाँ पर हुए थे और जो पायलट थे सुमित सागरवाल, उनके द्वारा एक मिड एयर मेडे कॉल इशू किया जाता है। देखिए, मेडे कॉल इशू को भी यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। मेडे कॉल्स जो होती हैं वो एक इंटरनेशनली डेवलप्ड सिस्टम है। एक ऐसा तरीका है जिससे पायलट जो है वो अपने आस-पास की जितनी भी सराउंडिंग में एटीसीज़ होती हैं, उनसे डायरेक्ट मदद माँग सकता है। जो भी देखो, पायलट जो होता है वो एयरप्लेन के अंदर कभी भी ऐसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन आती है या कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई या फिर क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है जिसमें पायलट को इमीडिएट हेल्प चाहिए है, तो मेडे कॉल के ज़रिए वो अपनी आसपास की जो एटीसीज़ हैं, उन सारी एटीसीज़ को वन गो में कॉन्टैक्ट करता है और जितनी भी एटीसीज़ होती हैं उनके पास अलर्ट जाता है इसका, और जो भी उसके अनुसार फिर कॉन्टैक्ट करती हैं एयरप्लेन से जो पायलट होता है और हेल्प करने की यहाँ पर जो भी उनसे हेल्प हो पाती है वो उस हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो ये डिस्ट्रेस सिग्नल जो है वो पायलट भेजता है अपने आस-पास सारी एटीसीज़ को। एक सेट फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ पर अराउंड 1 से डेढ़
गीगाहर्ट्ज़ की जो होती है वो एक सेट फ्रीक्वेंसी होती है जिसके थ्रू ये जो पूरा मेडे का कम्युनिकेशन है, ये होता है। यहाँ पर जो प्लेन के पायलट थे, सुमित सामरवाल, वो एटीसी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये मेडे सिग्नल इश्यू करते हैं। उसके बाद अहमदाबाद एटीसी जो थी, उनके पास सिग्नल जाता है कि इस प्लेन में कोई ना कोई दिक्कत है, जिसके बाद जो अहमदाबाद की एटीसी है, वो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है यहाँ पर प्लेन को, पर प्लेन से वहाँ पर मेडे सिग्नल भेजने के बाद कनेक्शन टूट जाता है और प्लेन के जो पायलट थे उनके द्वारा कोई भी रिस्पॉन्स वहाँ पे आता नहीं। दिस वाज दी बेसिकली लास्ट टाइम जहाँ पर जो कनेक्शन था वो एस्टैब्लिश हुआ था बिटवीन द पायलट एंड द एटीसी। एंड इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए फ्लाइट रडार 24, देखिए फ्लाइट रडार 24 क्या है, जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स और डोमेस्टिक फ्लाइट्स एक कंट्री के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी फ्लाइट्स टेक ऑफ कर रही होती हैं, डिपार्चर कर रही होती हैं, या फिर अराइवल होता है या लैंडिंग कर रही होती है, उन सारी फ्लाइट्स को ना ट्रैक कर सकते हो आप। बेसिकली सारा डेटाबेस जो है वो फ्लाइट रडार 24 वेबसाइट होता है। तो फ्लाइट रडार 24 भी यहाँ पे कंफर्म करती है कि जो लास्ट सिग्नल था वो 1:50 में यहाँ पे मिलता है। तो देखिए 1:38 पे फ्लाइट जो है वो डिपार्चर होती है अहमदाबाद एयरपोर्ट से, और 1:50 पे लगभग 10 से 12 मिनट का जो था वो समय यहाँ पर निकला था। जो डिस्टेंस था वो 10 से 12 मिनट का ही कवर कर पाई थी फ्लाइट। उसके बाद ये सिग्नल टूट जाता है और अप्रॉक्स 1:55 में यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्लाइट जो है वो लगभग उस टाइम पे 600 या 700 फीट की ऊंचाई पर थी। मतलब बहुत ज़्यादा फ्लाइट जो थी वो ऊंचाई पर नहीं जा पाई थी, और इस ऊंचाई से फ्लाइट जो है वो तेज़ी से नीचे की तरफ यहाँ पर ड्रैग होने लगती है। और इसका एक वीडियो भी यहाँ पर निकल के आया है जो एक पास ही के किसी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। प्लेन है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर नीचे जा रहा है क्योंकि प्लेन के अंदर कोई भी थ्रस्ट जो है वो नहीं बचा था। प्लेन जो है वहाँ पे तेज़ी से नीचे आता है और प्लेन का नीचे वाला जो हिस्सा है, जो टेल वाला हिस्सा है, वो सबसे पहले हिट करता है प्लेन सरफेस से। उसके बाद जो है वो जो आगे का टी वाला जो हिस्सा होता है वो हिट करता है। एक बहुत तेज वहाँ पे धमाका होता है, एक बहुत तेज फायरबॉल सी निकलती है जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, और कुछ ही सेकेंड्स में जो प्लेन है उसके पूरे के पूरे जो हैं परकच्चे यहाँ पर उड़ जाते हैं। इस प्लेन में जैसा कि एयर इंडिया ने कंफर्म किया है 169 इंडियन नेशनल्स थे, 53 यहाँ पर ब्रिटिश नेशनल्स थे और 7 यहाँ पे पोर्टुगीज़ नेशन थे, और उसके अलावा जो अननेशनलिटीज़ के लोग हैं वो भी इस प्लेन में प्रेजेंट थे। देखिए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना आज ये, तो एक बहुत हृदय विदारक इंसिडेंट है, और मुझे सच में पता नहीं क्यों अंदर से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। इस प्लेन में गुजरात के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी साहब, वो भी सवार थे। एंड अभी रिसेंटली अभी 15-20 मिनट पहले अपडेट आया है कि उनकी इस हादसे में दुखद जो है वो मृत्यु हो गई है। विजय रूपानी साहब जो हैं वो अपनी बेटी से मिलने अहमदाबाद से गुजरात जा रहे थे। नोबडी न्यू दैट इट वुड बी हिज लास्ट फ्लाइट। इसके अलावा जो है वो तो एसीपी हैं, कमिश्नर ऑफ अहमदाबाद पुलिस के जो एसीपी हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि जो इंटेंसिटी थी यहाँ पर, जो प्लेन क्रैश हुआ इसकी जो इंटेंसिटी थी, उतना तेज़ धमाका हुआ और जो उसकी बर्न थी, जो आसपास की बिल्डिंग थी, जिस हॉस्टल के ऊपर जिसका मैंने जिक्र किया था जिसके ऊपर गिरा, वो पूरी तरीके से खाक हो गया। उसकी जो छत थी उस पर बहुत इम्पैक्ट हुआ, और अभी कंफर्म हुआ है कि यहाँ पर 200+ लोगों की जो है वो मृत्यु होने की आशंका है। अभी तक कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं आया है, पर जो भी लोकल एजेंसीज के द्वारा जो भी लोकल रिपोर्टर्स हैं जो वो रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर 200+ लोगों की डेथ हो चुकी है। प्लेन था वो जब क्रैश करता है तो वो एक अहमदाबाद का जो एक मेडिकल कॉलेज है, बीजे मेडिकल कॉलेज, उसका एक हॉस्टल जो था उसकी रूफ पे जाके क्रैश करता है।
और उस रूफ में उस टाइम पर जो वहाँ पे कैंटीन एरिया है, जो मैथ एरिया है और यूजुअली जो एक ये जो समय था 1:38 जो बताया जा रहा है, वहाँ पर यूजुअली लंच का समय होता है डॉक्टर्स का, तो वहाँ पे इंटर्न डॉक्टर्स और जो जूनियर डॉक्टर्स जो वहाँ पे प्रेज़ेंट थे, वो उस टाइम पे यूजुअली जैसे हॉस्टल्स में होता है, वो लंच कर रहे थे वहाँ पर और ये प्लेन जो है, वहाँ पर आके क्रैश होता है और जो पूरा छत जो है, वो गिर जाती है। कुछ फ़ोटोज़ भी आई हैं, मैं कोशिश करूँगा वो फ़ोटोज़ भी आपके सामने रख पाऊँ। हॉस्पिटल का स्टाफ है, उन्होंने कन्फर्म किया है कि 10 प्लस जो डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो जो आज ये दिन है ना, इट इज़ रियली अ ब्लैक डे फॉर द नेशन। प्लेन क्रैश होता है, जो आप देखो जो डॉक्टर्स हैं, एक बंदा जो एमबीबीएस करने गया था, एक बंदा जो डॉक्टर बनने की सोच रहा था, ही वुड हैव नेवर थॉट दिस कि उसकी जो लाइफ है वो इस तरीके से अनफॉर्चुनेट डेथ होगी और जितने भी यहाँ पर पैसेंजर्स जिन्होंने जान गंवाई है, फॉर्मर सीएम साहब जिनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, जो भी लोग अभी ज़िंदा हैं, उनकी सेफ्टी के लिए हम प्रेयर्स कर सकते हैं। जो लोग भी इसमें ज़िंदा बचे हैं, उनको भगवान दीर्घायु दे, स्वस्थ करे और ये मीनवाइल जो है काफ़ी सारी इसके अराउंड में थ्योरीज़ जो चल रही हैं कि पॉसिबल रीज़न्स यहाँ पे ढूँढे जा रहे हैं कि आखिर ये प्लेन क्रैश हुआ क्यों? तो कुछ प्राइमरी रीज़न्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला रीज़न जो है, वो जो कारण निकल के आ रहा है, कि जो इंजन के जो दोनों के दोनों इंजन थे, वो सीज़ हो गए यहाँ पर। ये जो बोइंग 787 ड्रीमलैंडर था, इसके ये ड्यूअल इंजन पे वर्क करता था। इन दी सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी अगर एक इंजन बंद हो जाता है, तो दूसरा इंजन एटलीस्ट जो है, वो प्लेन को क्रैश होने से बचाता है। पर यहाँ पर दोनों जो इंजन्स हैं वो एक साथ सीज़ हो गए और प्लेन जो है ना, वो थर्स्ट ले ही नहीं पाया। प्लेन को ऊपर उठने के लिए जो है थर्स्ट की ज़रूरत होती है, लिफ्ट की ज़रूरत होती है। पर जब इंजन यहाँ पे बंद हो जाएगा, तो प्लेन को कोई भी थर्स्ट, कोई भी लिफ्ट यहाँ पर नहीं मिलेगी और प्लेन जो है, क्योंकि लोडेड है इतने सारे फ्यूल से और पैसेंजर से, तो वो ग्रेजुअली वेट के कारण जो है, वो यहाँ पे नीचे आता है। एक जो दूसरी यहाँ पर एक थ्योरी निकल कर आ रही है कि देयर कुड बी एन एक्सीडेंट विद दी बर्ड्स के बर्ड्स जो है वो थर्स्ट में जाके या इंजन में जाके टकरा गई हो। बट अगेन यहाँ पे अगर मैं इंजन फेलियर की बात करूँ तो दिस इज़ वन ऑफ द रेयर इंसिडेंट्स। अ, यूजुअली जो है ऐसा दोनों इंजन्स एक टाइम पे क्रैश होने की संभावना बहुत कम होती है। दिस इज़ लाइक 1 इन अ मिलियन एंड द थर्ड थिंग जो थ्योरी जो कॉन्स्पिरेसी निकल के आ रही है दैट इज़ सैबोटेज। सैबोटेज बेसिकली कि कोई एक्सटर्नल फ़ोर्स जो भी इंडिया के अगेंस्ट जितनी भी ताकतें हैं जो वर्क करती हैं यहाँ पर, चाहे आप खालिस्तान को देख लीजिए, चाहे आप देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितनी भी जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, भारत विरोधी गतिविधि है, तो जानबूझ के टेक्निकल फेलियर किसको क्रिएट करने की कोशिश की गई हो। अब जो भी सच्चाई है, वो जाँच के बाद निकल के आएगी। यहाँ पर कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को अभी प्रूव करना, क्या एग्ज़ैक्ट रीज़न है, इसको ट्रुथ बताना वो बहुत मुश्किल है। हालाँकि जो कुछ न्यूज़ एजेंसीज़ हैं और सोशल मीडिया पे जो बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने तो पूरा अ, कॉन्स्पिरेसी पूरा सैबोटेज थ्योरी जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उनको प्रूव भी कर दिया है। पर एज़ एन रिस्पॉन्सिबल चैनल मैं अभी प्रोक्लेम नहीं करूँगा कभी भी जो भी इंटरनेट के ऊपर जितनी थ्योरीज़ चल रही हैं, जो लोग अपनी-अपनी तमाम थ्योरीज़ बता रहे हैं और जितने भी जो इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, जो भी अपडेट्स हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। मेबी प्रोबेबली कल या परसों में थोड़ी-सी और इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे गैदर करनी पड़ेगी, थोड़े से और आर्टिकल्स, थोड़ी-सी और न्यूज़ को यहाँ पे गैदर करना पड़ेगा, आखिर एक्चुअल में हुआ क्या था। So, that was it for the today's video. Again, condolences to all those who have lost lives today and prayers to all those जो अभी जो इस इंसिडेंट में ज़िंदा है।
प्रेयर्स टू ऑल दोज़ स्टूडेंट्स, ऑल दोज़ डॉक्टर्स जो अस्पताल के अंदर हैं, का ट्रीटमेंट जो है करंटली ट्रीटमेंट को अंडरगो कर रहे हैं। एंड वंस अगेन यार, दिस इज़ रियली हार्ट ब्रेकिंग, दिस ए ब्लैक डे फॉर आवर इंडियन एविएशन। एंड यहाँ पर लास्ट में बस एक सवाल है कि कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे। इस तरीके के इंसिडेंट, ये जो साल है अगेन 2025 इज़ 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 अ वेरी ट्रेजिक ईयर, टू बी ऑनेस्ट। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। आज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने का बिल्कुल मूड नहीं है। आपको जो भी करना हो आप कर सकते हैं, नहीं करना हो तो वो भी कर सकते हैं।